मोदी सरकार पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, फैसले में देरी नहीं होगी बर्दाश्त। राजोआना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिए सख्त आदेश। मोदी सरकार अगर फैसला नहीं कर पा रही तो सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। इसी मामले में राष्ट्रपति के सचिव को भी कोर्ट भेज चुका है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से मोदी सरकार बेहद परेशान दिखाई दे रही है। अभी जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई हैं और खबर आ रही है कि मोदी सरकार कई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में इसलिए सुनवाई को टालने की कोशिश कर रही है कि वो जस्टिस खन्ना के रिटायर होने का इंतजार कर रही है। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और इसी के चलते कई मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी मोदी सरकार की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, यानी समय काटा जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार के लिए जस्टिस खन्ना के रिटायर होने के बाद भी रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजेआई बीआर गवई के तेवर भी बेहद सख्त बताए जाते हैं और इसकी झलक मोदी सरकार को मिलना शुरू भी हो गई है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की जान लेने के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका जस्टिस बीआर गवई की पीठ सुनवाई कर रही है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने केंद्र सरकार को साफ कर दिया कि या तो वो इस मामले में फैसला लें, नहीं तो वो इस पर मामले में मेरिट के आधार पर अपना निर्णय सुनाएंगे। जस्टिस गवई के सख्त तेवरों को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से वक्त मांगा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के मोदी सरकार पर सख्त होते इसी रुख पर हम अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको ये पूरा मामला बताते हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अचानक ही मोदी सरकार के खिलाफ अपना रुख सख्त कर लिया है। इससे पहले 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव से कहा था कि वो दया याचिका की फाइल 2 सप्ताह में राष्ट्रपति के सामने रखें। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सीधे आदेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति को कई शक्तियां दी गई हैं, जिसमें कोर्ट ना तो राष्ट्रपति को समन भेज सकता है, ना ही उनसे जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई कर सकता है। ऐसे में कोर्ट ने राजोआना के मामले में भी राष्ट्रपति से निवेदन किया था और ये निवेदन भी उनके सचिव के जरिए किया गया था। राष्ट्रपति के सचिव को आदेश दिया गया था कि वो 2 सप्ताह के अंदर राजोआना की फाइल राष्ट्रपति के सामने रखे, जिससे राष्ट्रपति इस पर कोई फैसला ले सके। लेकिन अभी तक राष्ट्रपति भवन से इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब राष्ट्रपति के सचिव ने इससे संबंधित फाइल राष्ट्रपति के सामने नहीं रखी है, या फिर राष्ट्रपति ने ही कोई फैसला नहीं किया है, इसकी कोई खबर नहीं है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख सरकार को लेकर सख्त हो गया है। अब जस्टिस बीआर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक बार फिर केंद्र सरकार को समय देते हुए सुनवाई 2 महीने टाल दी है। पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह की 1995 में जान ले ली गई थी और इस मामले में राजोआना को दोषी ठहराया गया था। उसका कहना है कि वो 29 साल से जेल में है। 12 साल से दया याचिका भी राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए अब उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। 3 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से राजोआना की दया याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा था। अब एक बार फिर उसने अपनी दया याचिका के निपटारे में हो रही देरी के आधार पर उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की गई है। पंजाब पुलिस का पूर्व कांस्टेबल बलवंत राजोआना संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा है। 31 अगस्त 1995 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की जान ली गई थी। राजोआना को 1 अगस्त 2007 को चंडीगढ़ के एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसे इस मामले में दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुना दी। सीएम बेअंत की जान लेने की प्लानिंग में मुख्य रूप से बलवंत और दिलावर सिंह शामिल थे। दिलावर ने खुद को बम से उड़ा दिया था। इसमें बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की जान चली गई थी। घटना स्थल पर दिलावर के बैकअप के रूप में मौजूद राजोआना फरार हो गया था। 22 दिसंबर 1995 को बलवंत पकड़ा गया। 2007 में उसे निचली अदालत ने फांसी की सजा दी। 2010 में हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा।
बलवंत ने खुद तो दया याचिका दाखिल नहीं की, लेकिन 2012 में उसकी सजा से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेज दी। तब से ही उसकी दया याचिका पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी गई वो और भी चौंकाने वाली थी। SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राजोआना की दया याचिका की फाइल अभी गृह मंत्रालय के पास पेंडिंग है, ये राष्ट्रपति के पास अभी नहीं गई है। तुषार मेहता ने मामले को संवेदनशील बताते हुए इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने का आग्रह किया था। मेहता ने कोर्ट को बताया था कि वो अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे। SG के इस अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। दूसरी तरफ राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने आज कहा कि ये मामला पूर्व CJI SA बोबड़े के समय से चल रहा है। राजोआना 29 साल से जेल में है, उसे अब रिहा किया जाना चाहिए। जस्टिस BR गवई ने केंद्र से कहा कि या तो आप फैसला करें या हम गुण दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे। रोहतगी ने कहा कि बुल्लर मामले में पहले ही उसकी सजा को कम कर उम्र कैद में बदला गया था। इसके बाद जस्टिस गवई ने कहा कि मामले को 18 मार्च को सुनेंगे। सुनवाई के दौरान रोहतगी ने राजोआना की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने की इजाजत मांगी, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इसका ध्यान रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 18 मार्च को गुण दोष के आधार पर सुनवाई करेंगे और अगर केंद्र सरकार तब तक निर्णय ले सकती है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे। यानी साफ है कि कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक फैसला करें, नहीं तो हम कुछ फैसला ले सकते हैं। जस्टिस गवई ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, उसके बाद मोदी सरकार की परेशानी और बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जस्टिस गवई अगले CJI बनेंगे ये तय माना जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार को राजोआना के मामले में जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जवाब देने में मोदी सरकार की तरफ से ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, वैसा रवैया इस मामले में नहीं अपनाया जा सकेगा। वर्शिप एक्ट का मामला CJI संजीव खन्ना की बेंच में चल रहा है, जहां मोदी सरकार को 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करना था, लेकिन सरकार के जवाब दाखिल नहीं करने के चलते सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर पाया था। लेकिन राजोआना का मामला अब अलग ही दिशा में चला गया है। जस्टिस गवई ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो वो सख्त फैसला ले सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।